जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग एक व्यक्ति, इसका नाम है प्रेमचंद, इनके कुछ कहानियां हैं और उपन्यास है, उसमें से किसी एक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, आज मैं क्लास पढ़े बिना बच्चों को क्लास ले रहा, लेकिन आज मेरे पीछे जो है बच्चे बैठे हैं, उनके सामने भी आज मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आज मज़ा आएगा क्लास लेने में। ठीक है, तो आज आपकी जो स्टोरी है ये है प्रेमचंद के बारे में। आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, पहले इनके बाद थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं ये है कौन। ठीक है, प्रेमचंद का नाम है, पुराना नाम था इनका धनपत राय। धनपत राय इनका नाम था, बचपन का नाम था इनका धनपत राय। ठीक है, लेकिन इनके जो परिवार था वो ज़्यादा सुसज्जित नहीं था। ठीक है, यानी परिवार से बहुत नीचे थे। इनके जो पिताजी थे वो एक डाकघर में एक नौकर के रूप में काम करते थे। ठीक है, बहुत नीचे क्लास के, बहुत कम पैसा उनके पास कमाने का स्रोत था। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो था इनका बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था क्या, कहानियाँ लिखने में। ठीक है, तो ये इनको सबसे अधिक भाषाओं का ज्ञान था, ज़्यादा से ज़्यादा। उसका नाम उर्दू और प्लस हिंदी के बारे में इनको अथाह ज्ञान था। ठीक है, तो जो जितनी भी अपनी उपन्यास और कहानियाँ इन्होंने लिखा हुआ है सब हिंदी और उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, जो धनपत राय थे, अब इनका नाम कैसे प्रेमचंद हुआ वो आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसने कई सारे, इन्होंने क्या, पहली बात ये आपके ये कहानी लिखते थे और उपन्यास लिखते थे, उपन्यास। ठीक है, इसलिए इनको महान कहानीकार और उपन्यासकार कहा जाता है। उपन्यासकार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होती है देखते हैं। जो कहानी होती है आपकी, ये कहानी होती है एक प्रकार के एक समाज से या कल्पनाएं। ठीक है, ये कल्पना होती है, किसी व्यक्ति की कल्पना होती है, ये सोची समझिए क्या होती है कहानी। जैसे आप देखते होंगे, मूवी देखते हैं। ठीक है, मूवी में कई सारी छोटी छोटी कहानियाँ होती है ना। ठीक है, उसमें क्या एक ऐसी कहानी बनाई जाती है जिसको व्यक्ति सुन करके क्या हुआ, उसका आकर्षित हो जाए। ठीक है, मतलब कोई एक टॉपिक होता है, उसी से संबंधित उसी व्यक्ति, एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में, उसकी जो घटना है उसके जीवन के बारे में, उसी बारे से बताया जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी कहानी। ठीक है, और उपन्यास क्या होता है। उपन्यास एक प्रकार से ये चलचित्र कहानी होती है। मतलब आप जब उपन्यास को कभी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये ऐसा हो रहा है, आपको एकदम रियलिटी का आभास होगा। ठीक है, जैसे आप एक देखे होंगे मूवी, इसका नाम है हैरी पॉटर। ठीक है, देखे ना, हैरी पॉटर। ठीक है, जो हैरी पॉटर है आपके, ये भी एक क्या है, उपन्यास है। ठीक है, ये बाद में एक प्रकार की बुक है, किताब, बहुत मोटी किताब है। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है, फॉरेनर की है ये आपकी किताब है। ठीक? तो हैरी पॉटर जो है ये भी एक क्या है, उपन्यास है। ठीक है, तो हैरी पॉटर में किसके बारे में बताया गया है, इसमें भूतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो आपको ऐसा लगता है एकदम रियलिटी ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैजिक के बारे में, जादू दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो आपको ऐसा आभास हो गया क्या है, एकदम रियल है। ठीक है, जबकि आपको क्या एकदम कोई इसको जब इसकी हैरी पॉटर की कोई पुस्तक पढ़ता है ना, तो ऐसा लगता है एकदम उसमें खो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से एकदम आपके माइंड से क्या होता है ना, ये सब उपन्यास जो खेलते हैं। ठीक है, आपको ऐसा एकदम रियल बनाते हैं, हाँ ये सच्ची घटना ऐसा लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पुराना उपन्यास, वो है पामेला। ठीक है, पामेला जो है आपका, ये सबसे पुराना उपन्यास है। इसको कब बनाया गया था, ये लिखा गया था आपका 1739 में। इस उपन्यास का लिखा गया 1739 में लिखा गया था। ठीक है, जिसमें आपको क्या बोलते हैं, एक नौकर और एक नौकरानी की इसमें स्टोरी बताई गई है। ठीक है, अगर बात करें भारत के, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि पामेला सबसे पुराना उपन्यास है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि परीक्षा गुरु, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, परीक्षा गुरु ये आपकी क्या है, ये पुराना उपन्यास है। ठीक है, तो आगे हम इसी पे आप देखिए, जो प्रेमचंद थे, इन्होंने एक नहीं कई सारी कहानियां लिखी हैं। तो उसमें जैसे आपको बात है, गोदान नाम सुना होगा आपने, गोदान हो गया। ठीक है, और आपका पंच परमेश्वर हो गया, सेवा सदन हो गया। ऐसे कई सारी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं आपकी, जिसमें से अगर बात करें सबसे प्रथम इनकी जो उपन्यास था वो था आपका सेवा सदन। ठीक है, और सबसे बड़ा बात करेंगे तो वो है आपका गोदान, सबसे बड़ा है इनका उपन्यास। तो इसी में से हम आप आज प्रेमचंद की एक जो प्रसिद्ध कहानी है वो है आपकी पंच परमेश्वर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पहले इसको कहते हैं पंच परमेश्वर। इसमें है क्या, देखो यहाँ लिखा है पंच मतलब होता है क्या, पांच।
और परमेश्वर मतलब होता है भगवान, ठीक है। तो पंच मतलब 5 भगवान। देखिए ये जो कहानी लिखी गई है ये बहुत ही पुरानी कहानी है, ये वर्तमान नहीं है, मतलब क्या ये मॉडर्न बहुत ही पुरानी कहानी है, ठीक है। उस टाइम क्या था आपके जानते हैं कि उस टाइम क्या प्रधानमंत्री वगैरह नहीं होते, मतलब हर जगह के आते जो विधायक होते हैं, आपके सांसद होते हैं, इस तरह प्रकार के नहीं होते, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपका जो पंच परमेश्वर है आपका, तो इसमें क्या होते थे, पहले पंचायत होती थी, ठीक है। तो उन पंचायतों के बारे में बताया गया। देखिए इस पहले जो इसका पंच परमेश्वर है, इसका नाम जो जब प्रेमचंद ने इसको लिखा था तब उनका इसका नाम रखा था पंचायत, इसका नाम था पंचायत। लेकिन जब इसको सरस्वती पत्रिका में जब इसको इसका संपादक किया गया, जब इसको सरस्वती पत्रिका में छापा गया, किसने छापा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। जो द्विवेदी जी जो हैं आपके, उन्होंने छापा जब इसको, ठीक है, तो उसका नाम इसमें क्या रख दिया? पंच परमेश्वर रख दिया। और तभी से इस पंचायत जो आपकी स्टोरी है किनकी? प्रेमचंद की, इसका नाम क्या हो गया? पंच परमेश्वर हो गया। अब हम देखते हैं पंच परमेश्वर में आखिर स्टोरी में था क्या। देखिए पंच परमेश्वर जो कहानी है इसमें दो व्यक्ति हैं जो बहुत ही क्या हैं, बहुत सच्चे मित्र हैं, बहुत ही सच्चे मित्र हैं। एक का नाम है आपका जुम्मन शेख, एक का नाम है आपका जुम्मन शेख और एक का नाम है आपका अलगू चौधरी। ये जो कहानी है आपकी इन्हीं दोनों व्यक्तियों के, मतलब इसके जो मुख्य पात्र हैं आपके यही हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जो आपके क्या हैं? 2 व्यक्ति हैं। और ये बहुत एकदम से बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, ठीक है। आज के युग में बहुत कम क्लोज फ्रेंड मिलते हैं, तो ऐसे टाइप में आपके, लेकिन ये बहुत घनिष्ठ मित्र थे। देखिए जो जुम्मन शेख थे, अलगू चौधरी थे, ये इतनी मित्रता इतनी घनिष्ठ थी, ठीक है, कि कभी इनके घर में यदि पूरा परिवार कहीं रिश्तेदारी में चला जाए, घूमने में चला जाए, ठीक है, तो उसके पूरे परिवार की देखभाल दूसरा व्यक्ति आराम से करता था, बिना पूरा उसके लिए दरवाजा पूरा खोल देते थे, आराम से उसका रहता था, वहीं पर खेलता कूदता, कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर रहता था। इतनी घनिष्ठ दोस्ती, मतलब अपना पूरा घर किसी अपने दोस्त के भरोसे छोड़ चले जाते थे। इसके तरीके भी टेंशन नहीं होती, मेरा पैसा ले लेगा, मेरा कुछ जायदाद कुछ लेगा, कुछ सामानों को इधर उधर कर देगा, लेकिन इतना कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उनकी दोस्ती क्या थी? बहुत घनिष्ठ थी। देखिए जुम्मन शेख जो और अलगू चौधरी, ये दोनों आपस में साथ पढ़ाई भी किए थे। क्यों? क्योंकि जुम्मन शेख के जो पिता थे ये एक अध्यापक थे, मतलब एक टीचर थे। क्या थे वो? आपके टीचर थे, ठीक है। तो ये इसी से कौन? अलगू भी पढ़ा था। लेकिन बहुत जुम्मन शेख जो पिता थे, इसको ये क्या थे? आप दिख रहा होगा क्या इसका, किसका मुस्लिम नाम है, ठीक है। तो इनके पिता क्या बोलते हैं? अपने पिता क्या बोलता था? अब्बू बोलते थे। क्या बोलते थे? अब्बू बोलते थे। अपने पिता क्या बोलते थे? अब्बू। तो जिनको अब्बू थे ये चाहते थे कि ये दोनों पढ़ के कुछ बन जाए, ठीक है। लेकिन जबकि अलगू के जो पिता थे, अलगू चौधरी के जो पिता थे, ये कहते थे बेटा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं होता, जाए के मास्टर साहब की क्या करो? सेवा करो। जब सेवा करोगे उनकी, तो जब तुमको आशीर्वाद देंगे तभी तुम अपने आप, तुम्हारे पर ज्ञान अपने आप ऑटोमेटिक ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। मतलब पुरानी परंपरा में जी रहे थे, ठीक है ना, पुरानी परंपरा, ठीक है, कि आशीर्वाद मिलेगा तुम्हारा, उनका पिताजी, उनका क्या बोलते हैं, तुम्हारे अध्यापक का, तो अपने आप क्या हो जाएंगे? वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उनको शिक्षा मिल जाएगी, ठीक है। जबकि बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा में ऐसा साथ रहता है, आशीर्वाद क्यों नहीं। लेकिन फिर भी सारा दिन अलगू हमेशा अपने उसके जुम्मन शेख के अब्बू का पैर दबाता रहे, ठीक है, हुक्का पानी तुरंत पहुंचाता रहे, ठीक है, आधा घंटा हुक्का बंद ना हो तुरंत पहुंचा दे, ठीक है। वो थोड़ा सा डरता भी था, पढ़ाई इसको थोड़ा डर भी लगता था, क्या अगर मैं लगातार उसका पैर दबाता रहूँगा और तुरंत जब हुक्का पकड़ा दूंगा, पढ़ने में मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा, उसी में व्यस्त रहेंगे, ऐसा सोचता था। तो यही कारण था ये अलगू ठीक ठाक से पढ़ाई नहीं कर पाया, पुरानी परंपरा में था ये। जबकि जो आपके जुम्मन शेख थे, इनको अच्छे से शिक्षा मिल गई और ये आगे जा कर के एक कचहरी में क्या करने लगे? काम करने लगे। कचहरी में ये काम करने लगे। जब कचहरी में ये काम करने लगे तो अब देखो पूरे गांव, देखो पहले शिक्षा थी इसका हर जगह क्या था? अभाव था। लोग शिक्षा को ज़्यादा महत्वता नहीं देते थे, ठीक। यदि गांव में कोई एक भी पढ़ा लिखा है तो जो चिट्ठी पढ़ाना खड़ा, लोग दौड़ते हुए उसके पास जाते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है। जबकि उस टाइम का क्योंकि शिक्षा क्या था,
उसके पास पकड़ नहीं थी आपकी, ठीक है, कि कोई नहीं महत्व, इतना महत्व नहीं जानता था, ठीक है। जबकि थोड़ा सा इसके जो अध्यापक थोड़ा समझते थे, उन्होंने कहा पढ़ा लिखा दिया था इसके पिता ने जुम्मन शेख को, और ये जाकर कचहरी में क्या करने लगा काम। अब ये पूरे गांव में जहाँ पर रहते ये लोग, पूरे गांव में यही एक पढ़ा लिखा था, ठीक है। तो जो देखो कहीं समाज में जो पढ़ा लिखा होता है ना उसकी बहुत इज्जत की जाती है, ठीक है। तो वैसे ही था, इसकी पूरे गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी, ठीक। जबकि देखो ये सोचो ये अमीर था, ये भी अमीर था, क्यों? क्योंकि उसके पिता क्या थे, एक जमींदार थे, जमींदार थे, ठीक है। और जानते जमींदारों के पास क्या अथाह रुपया होता है, पुराना पैसा होता है उनके पास, ठीक है। तो इनके पास भी पैसे की कमी नहीं थी, पैसे भी इनके पास क्या था, अथाह था, पैसे कोई इनके पास दिक्कत नहीं थी, ठीक है। उनके पुराना पैसा उनके पास बहुत, जमींदार थे तो पैसा रहेगा ही, ठीक है। अब क्या था, आगे पर दोनों लोग का अपना सब ठीक ठाक सिस्टम चल रहा था, ठीक है। अब आगे कहानी बढ़ती है, देखिए अब आगे कहानी में आपके जुम्मन शेख की खाला थी, खाला ये उर्दू भाषा का शब्द है खाला, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको मौसी कहते हैं। खाला क्या बोलते हैं, हमारे अगर हिंदुओं में बात करें तो खाला क्या बोलते हैं, मौसी, ठीक है। तो जुम्मन शेख की एक मौसी थी, जुम्मन शेख की एक मौसी, जिसकी एक भी औलाद नहीं थी, ठीक है। मतलब कि उसके पास प्रॉपर्टी क्या थी, दबा के थी, 5-6 बीघा खेत था आपका, ठीक है, घर और मकान बना था आपका, ठीक है। तो लेकिन इसके पास कोई बालक या कोई बच्चा नहीं था जो इसके आगे पीढ़ी को चला पाए। अब क्या था, अब जुम्मन शेख की नज़र किसके, अपने खाला पर पड़ी। कहा क्यों ना इसको प्यार, मतलब अब इतना सा इनको मतलब खूब प्यार मोहब्बत में फंसा लिया जाए इनको, ठीक है, और इनको एकदम से उनकी पूरी जायदाद का किया जाए, हड़प लिया जाए, ऐसा सोच था। अब क्या करने लगा, अब ये अपने खाला के पास जा करके इनकी खूब सेवा पानी करने लगा, खूब मिठाई पहुंचाने लगा, खूब खाना टाइम से खाना दे, ठीक है। मतलब इतना कर दिया कि खाला 2-3 महीने एकदम क्या हो गई, खुश। खाला क्या हो एकदम से खुश हो गई। जब खुश हो गई आगे एकदम से, ठीक है, तो एक समय आया तब खाला ने कहा बेटा, उसने खुद ही कह दिया, ठीक। जब कोई व्यक्ति होता है जब एकदम क्षमता ज़्यादा खुश हो जाएगा, ठीक है, तो सोचता है अब क्या है, ठीक है, मेरी अच्छे से सेवा पानी कर रहा है, मुझे और क्या चाहिए। भाई ये बुढ़ा गई थी आपकी, वृद्धावस्था आ गई थी। वृद्धावस्था में किसी व्यक्ति की कोई कुछ चाहत नहीं होती है, बस वो चाहता है बस रोटी, बस दो रोटी मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए सुबह शाम मिल जाए, बस मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा, ठीक है। जायदाद क्या है, ये आज है कल नहीं है, ठीक है, क्या मैं इसको लेकर थोड़ी नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो ऐसा था, ठीक। तो जब ठीक ठाक सेवा पानी होने लगा तो इसने खाला ने स्वयं कहा कि बेटा एक काम करो, जा करके जो मेरी जितनी भी जायदाद है इन सबको अपने नाम करवा लो। कौन बोला, मौसी बोली इसकी, ठीक है, जो आप खाला थी इसने बोला, ठीक है। अब क्या था, ये बंदा कचहरी में काम करता था, कहाँ पर, कचहरी में। खड़ाक से गया तुरंत ही, और तुरंत ही उसकी क्या करके पूरी जमीन क्या कर दी, इसको रजिस्ट्री करवा दी, पंजीकरण करवा दिया, पूरी रजिस्ट्री करवा दी जमीन के। और किसके नाम, खाला पूरी जमीन किसके नाम हो गई, जुम्मन शेख के नाम हो गई। अब क्या था, अब उसकी टेंशन खत्म। जब टेंशन खत्म, उसका स्वार्थ नहीं, मेन मकसद तो इसका यही था, जुम्मन शेख का मेन मकसद यही था कि पूरी जमीन क्या किया जाए, उसको ले लिया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर देखा जाए। उसके बाद अब क्या था, अब धीरे धीरे इनकी सेवा पानी में मौसी क्या हो गई, कमी हो गई, कमी आने लगी, ठीक है। अब ये जो इनकी जुम्मन शेख की जो बीवी थी, कौन बीवी, अब भाई जुम्मन शेख थे, अपना काम करते थे, जो सारा दिन रहते नहीं थे, भाई इसकी देखभाल कौन करती थी, बीवी करेगी, ठीक है। तो जो बीवी थी जुम्मन शेख की, यही इसकी देखभाल करते थे खाला की। बीवी होता है ना, जैसे आप बोलते हैं अपने पत्नी होती है ना, हिंदू वैसे उनको क्या बीवी बोला जाता है मुस्लिम में, ठीक है। तो जो बीवी थी आपकी, इसकी देखभाल करने लगी। अब टाइम से इसको खाना ना दे, 2 रोटी की बजाय 1 ही रोटी दे, पेट भर खाना ना दे, ठीक है। प्रताड़ना उसको अलग झेलना पड़े, खूब बात अलग से सुनाए, कहती मर नहीं जाती, मर जाती बिना माँ झंझा छूट जाए, खूब मतलब इसको खूब कोसती थी, ठीक है। तो एट लास्ट में आपकी ये खाला ना बहुत ही परेशान हो गई सुन करके, ठीक है। कहा मुझे 2 रोटी चाहिए और मेरी इतनी ज़मीन हड़प लिए हैं, मुझे 2 रोटी तो नहीं दे सकते सकून से, ठीक है। जब देखो मुझे कोसते रहते हैं, जब देखो मेरे मारने की धमकी देते रहते हैं। तो अब क्या था, फिर एक दिन खाला ने जुम्मन शेख से कहा कि बेटा अब मुझसे नहीं रहा जा सकता, या तुम मुझे महीनवारी दे दो। क्या दे दो, महीनवारी, या तो मेरा पैसा या मेरी ज़मीन तुम क्या कर दो, मुझे वापस कर दो, जिससे मैं अपना गुजारा तो कर पाऊँ। तो तुरंत ही जुम्मन शेख ने
इसको महीनवारी देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कहा है तुम्हारी ज़मीन में इतने, मुझे इतना कमाई नहीं होती है, अब तुमको महीना पैसा दूँ, इतना कमाई है नहीं कैसे। तो बहुत कहा, लेकिन एट लास्ट में जुम्मन शेख हर बार ही ना 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 करता रह गया। अब क्या था, ना ना करता रहा। अब एक दिन खाला से ना रहा गया, उसने कहा बेटा अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं क्या पंचायत बुलाऊंगी। क्या बुलाऊंगी, पंचायत बुलाऊंगी। अब क्या था, तो जुम्मन का होश आवास न रहा, उसने भी कह दी तुरंत ही, एकदम से लाल पियर लाल टेस्ट हो के कह दी हाँ ठीक है बुला लेगा, बुलाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पूरे क्या था, कचहरी में था, ठीक है। तो राजनीतिक मतलब क्या बोलते हैं आपकी जो ज़मीन के बारे में, जैसे वो शिक्षित था, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा जानकारी थी, वो जानता कि मैं कुछ होगा नहीं, ठीक है, ऑलरेडी मैं पूरा गांव में है, सब पढ़ा लिखा मैं हूँ, ठीक है, मैं सब पूरा कंट्रोल कर लूँ, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो होश आवास में लाल पीर हो गया, जा बुला लाओ जा, ठीक है, उसने भी कह दिया। अब खाला गई, अब पूरे गाँव में नाचने लगी, इधर उधर घूम कर हर घर में कहने लगी, ठीक है, कि मेरी किसी तरह से जा करके मेरा इस तरह कुछ न्याय दिलाओ, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरी घटना हो रही है। हर एक घर में जाकर बताने लगी हाँ इस दिन पंचायत होगी, आप लोग आज इस दिन पंचायत होगी, आप लोग सब घर में जाके बुलावा दे आई, ठीक। कुछ लोग ने तो ताड़ना ऐसा बोला भी कि क्या है, कहा है कि खाला जान अब तो तुम्हारा कब्र में, तुम्हारा जो शरीर है कब्र में जाने लायक है, ठीक है, अब क्या करोगे सब जमीन वमीन लेकर के, ठीक है, तुम्हारा पैर अब क्या जाएगा, कब्र में जाएगा, ठीक है, शरीर में कुछ ताप है नहीं है, अच्छा तो तुम न्याय करे के लिए, ठीक है, जय दिन है 2-4 दिन जी लो, ये मरा तो है, ठीक है। अब क्या था, जब उसके बाद ये सब हुआ, बगल में कुछ है लोग, इतने क्या होता है ऐसे लोग हैं जिससे अनपढ़ जाहिल गंवार जिसको बोलते हैं ना, वही सब हैं, ठीक है। तो भगे इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं, सारा दिन चिल्लाते रहते हैं, तो क्या किया जाए, ठीक है, अपना काम तो कंटिन्यू करेंगे, ये सब काम ही है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं यदि आप शिक्षित हो जाएंगे ना तो समाज से थोड़ा सा क्या रूबरू हो जाएंगे, ठीक है। ये सब देखे थे, तो औरतें होती हैं सब चिल्लाना पे 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 चालू रहती है, इनके बाद कुछ काम होता नहीं है, आगे से पढ़े लिखे होते तो इनके बाद ढेर सारा काम होता, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या था, अब एट लास्ट जब सबके घर में पहुंच गई, कौन, खाला, ठीक है, खाला सबके घर में पहुंच गई, सबको बुलावा दे आई कि हाँ इस दिन पंचायत होगी, आप लोग सब आइएगा। तो एट लास्ट जब एक घर बचा, वो था अलगू चौधरी, किसका, अलगू चौधरी ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, अलगू चौधरी का अगला घर था, ठीक है, अगलू चौधरी शायद, ठीक है ना, उसका नाम था। तब अब यहाँ लास्ट वाला घर बचा, तो यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ गए तो उसने कहा बेटा तू भी चले आना पंचायत में। तो उसने कहा खाला जान तू तो जानती है कि जुम्मन शेख मेरा क्या है, परम मित्र है। क्या कहा जुम्मन शेख मेरा क्या है, बहुत घनिष्ठ दोस्त है, तो वैसे भी मैं हमेशा जो भी न्याय करूँगा बोलूँगा सब उसी के पक्ष में बोलूँगा। तो कहा बेटा तू जानता नहीं मेरे साथ क्या होता है। कहा मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ, मैं हर एक चीज़ रूबरू हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी इतनी बहुत पुरानी दोस्ती है, मैं उसको थोड़ी ना तोड़ सकता हूँ। तो कहा बेटा कम से कम ये सब जानते हुए भी कम से कम इंसानियत के नाते तो थोड़ा बोल सकता है ना इसके बारे में। कहा उसके बाद फिर वो भी दिलासा दे दिया, कहा ठीक है जा, ठीक है मैं आऊँगा, ठीक, ऐसा बोल करके वो भी चला गया। लेकिन इसके बाद में जो बोला इंसानियत वाली बात, इसके मन में थोड़ा सा खटक रही थी अभी भी। अब क्या था, शाम हो गई और शाम को क्या बैठाई गई, पंचायत बैठाई गई। शाम हो गई, शाम को पंचायत बैठे गए, सब वहाँ पर बैठे थे। लेकिन वहाँ उस पंचायत में जो जुम्मन शेख से लगाव रखते थे वो लोग नहीं आए थे। लेकिन जो लोग, कुछ लोग गांव में ऐसे भी होते हैं जो सबसे थोड़े से, सबका पूरा गांव थोड़े ना किसी से खुश रहता है। आस पड़ोस वाले कुछ ना कुछ होते हैं जो आपको क्या तो नर्वस रहते हैं, ठीक है, हमेशा दुखी रहते हैं, मतलब उससे हमेशा जलते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे था, तो गांव के कुछ लोग थे जुम्मन शेख क्या करते थे, नफरत करते थे, ठीक है, खिलाफ थे, ठीक है। वो चाहते थे, वो सोचते थे कि बस मौका मिले, बस हम और गाँव पर निकाल लें। तो वहाँ पर जो दिख रहा था पब्लिक, वहाँ पर ऐसे लोग थे। अब क्या था, वहाँ जुम्मन शेख बैठे थे, ठीक है। अब जुम्मन शेख ने पूरी व्यवस्था करवाई थी। भाई जुम्मन शेख के पास क्या था, पैसा था, कचहरी में काम, पैसा की कोई कमी नहीं, ठीक है, पैसा था इनके पास, ठीक है। तो बाकायदे सब वहाँ पर हुक्का, चिलिम, बीड़ी की चौचक व्यवस्था, पानी वानी सब रखा दिया था, ठीक है। पहले क्या था, सब नशा वशा बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे, अरे अभी भी करते हैं, लेकिन पहले क्या था, बस हुक्का बहुत चलता था, हुक्का सारा दिन हुक्का पीते रह जाएँ, चिलिम पीते रह जाएँ,
तो वैसे था, हर एक जितने वहाँ बैठे थे तुरंत सब हुक्का पानी व्यवस्था। उधर नाई था, पहले नाई भरा करता था, हुक्का पानी करता था, ठीक है ना। तो नाई हुक्का में खड़ा जहाँ जाए खत्म ना हो दूसरे पहुँच जाए, ले भाई ले, मतलब फुल फैसिलिटी दिया था। कौन? जुम्मन शेख ने। मतलब किसी को तकलीफ ना हो और सब इतना मतलब इनको सब खुश कर दो कि सब मेरे पक्ष में हो जाएं। जैसे कहीं गांव का चुनाव ना हो, जब होता है या कहीं चुनाव होता है, ठीक है, तो जितना जो लड़ता है चुनाव को एकदम से वो खूब मारता है धुआंधार, ठीक है, वो एकदम ऐसा लगता है एकदम से मतलब तो इतना खुश कर दे जाएगा, एकदम से दंडवत गिर जाएगा, पैर में गिर जाएगा, ठीक है, पैर पकड़ ले, हाँ मोहन को वोट दिए, मोहन को वोट दिए, ठीक है। तो वैसे तो मतलब सब जो भी कहेगा उस दिन का 2000 मांगे 2000 खड़ा से दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, चाहता है जीतना है, उसको क्या जीतना है, ठीक है। वैसे ही था, ये भी था, पूरी खूब व्यवस्था किया था एकदम से तगड़ी व्यवस्था। अब इसी जस्ट बगल में बैठा था कौन? अलगू चौधरी। अब सब बैठे थे, सब ऐसे सब अपन खुसर सब कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे। अब बात आगे बढ़ी कि अब देखो, अब पंचायत अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हर एक जगह पर एक होता है जो बीच में टपर किया करता है, ठीक है, बीच में होता है, पर एक चाहे हर जगह बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको कभी संतुष्ट नहीं रहता, वो बीच में टपा जरूर करेगा, ठीक है। तो वैसे ही था, उसी में एक व्यक्ति था, उसका नाम था रामधनी। कौन था? रामधनी। ये बीच में क्या कर रहा है, टप्पा से बोल दिया, अरे कहा चौरियावे करे तो कुछ आगे का प्रोग्राम हो, नहीं तो चलिए बुक तो बुक उठाइए अपने घर, सोई साई, हमारे पास यही सब काम थोड़ी ना बचा है, ठीक है, ऐसा बोला, ठीक है। अब क्या था, फिर तुमने कहा हाँ बिल्कुल पंचायत शुरू किया जाए, ठीक। अब खाला ने पंचायत के सामने अपनी बात रखी, सब बताया पूरी कहानी को। उसके बाद फिर जुम्मन शेख से बोला गया, क्या तुम भी बताओ, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? तो उसने कहा क्या मैं क्या बोलूं, सब परिचित हैं, सब जानकार है ही, तो मेरे बोलने से क्या होता है। अब आप तो उनकी सुन लिए होगे, आपको लगता होगा यही सब सही है, ठीक, कोई बात नहीं। तो पंचायत ने कहा कि निर्णय सुनाया जाए। क्या ऐसे कैसे निर्णय हो सकता है, आपने उनका सुन लिया है, आपको ऐसा लगता होगा कि यही सही है, तो मैं इस निर्णय से अभी थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ। तो कहा फिर, तो कहा है किसी और को इसमें, आप पंचायत में किसी और को यहाँ पर बैठाया जाए, क्योंकि मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ। तो कहा अच्छा, तो कहा किसको बैठाया जाए? तो जो पंचायत जुम्मन शेख थे, जुम्मन शेख के बगल कौन बैठा था? अलगू चौधरी बैठा था, ठीक है। तो पंचायत ने कहा कि ना हो तो हम इसके दोस्त अलगू चौधरी को बैठाया यहाँ पर पंच में शामिल कर लें। अब जुम्मन शेख तो खुश नहीं, खुश हो जाएंगे, का परम मित्र है, ठीक है। अब वो जानता था कि भाई अगर ये एक बैठ गया तो भाई हमारे पास में पक्का बोलेगा, यही सोचेगा ना भाई, जब उसका एकदम घनिष्ठ मित्र है, अगर पंचायत में बैठ जाए तो पक्का जान गया क्या हमारे बारे में पक्ष में बोलेगा। अब क्या, अब इससे खाला से भी पूछा गया, क्या तुम राजी हो? तो खाला ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब पंचायत राजी है तो मेरे राज्य में, पंचायत राजी, जुम्मन मियाँ राजी हैं, जुम्मन शेख राजी हैं, तो मेरे राजी होने से क्या होता है। बस वहाँ पर मैं जानती हूँ कि वो जो यहाँ बैठ रहे हैं कुर्सी पर, जहाँ पर पंच के सामने, वो एक क्या, वो भगवान कुर्सी है, वहाँ पर सिर्फ क्या होता है, न्याय होता है। वहाँ पर क्या, सिर्फ इंसानियत देखी जाती है, वहाँ पर किसी का धर्म और नहीं देखा जाता, कौन धर्म में क्या है, कैसे कौन जाति से, उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या, सिर्फ एकदम क्या होगा, न्याय होगा, बस। मतलब ऐसा मतलब भर दी कि दोबारा फिर से ये अलगू चौधरी सोचने में क्या हो गया, मजबूर हो गया। कहे अब यहाँ पर जब से वहाँ पर बैठा, ठीक है, एकदम से इसके पूरा हाव भाव चेंज, ठीक है, कौन जैसे एकदम से कैसे लगते हैं ना, जैसे वहाँ कुर्सी बैठा, ऐसा लगा उसके सच में उसके क्या जज एकदम से विराज गए, उसके न्याय के देवता उसमें विराज गए हूँ, ऐसा उसको फील हुआ। अब क्या था, दोनों लोग के फिर से बात रखी गई, दोनों लोग का तर्क रखा, सबको सुनने के बाद, दलीलों को सबको सुनने के बाद, फिर पंचायत ने अलगू चौधरी के साथ अपने निर्णय की बारी, मतलब अपना निर्णय सुनाने का फैसला किया। अब क्या है, कहा है ये सब सुनने के बाद, दोनों को तर्क वितर्क सुनने के बाद पंचायत निर्णय कर रही है। निर्णय में ये है, सब सुनने के बाद, कि अलगू चौधरी ने कहा कि खाला को क्या महीनवारी दिया जाए, खाला को महीनवारी क्या किया जाए, दिया जाए, क्योंकि खाला अपने स्थान पर क्या है, सही है। तो अब इससे पूछा गया, किससे, क्या जुम्मन शेख, क्या तुम इस पर राजी हो? अगर नहीं राजी हो तो फिर उनकी जमीन जो है खाला की, क्या कर दी जाए, वापस कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए।
अब क्या था, जुम्मन शेख ये सब सुनते ही अलगू चौधरी के बाद एकदम लाल टेसू ही गए, एकदम लाल पियर ही गए। कहा था मुझे तो मन एकदम मन मिल जाए एक काट मार डाली लाठी से, एकदम मतलब एकदम खिसिया, चौचा खिसिया गया एकदम तगड़े से। तो उसने कहा ठीक है मैं महीनवारी दूंगा, ठीक है, राजी हो गया। अब पंचायत क्या हुआ, जिसका हो गई, समाप्त हो गई। अब क्या था, जब पंचायत समाप्त हो गई, आगे की प्रक्रिया चलने लगी। अब दोनों सब एकदम से उसी दिन से एकदम से कहा एंटिक हो गए, ठीक है, कहूँ देख ले, कहूँ देखा हुआ ज़्यादा देख लें, लाठी निकाल लें, कहा तो मार देंगे हमें, मतलब एकदम दोनों का एकदम विरोधी हो गए। जो एक समय एकदम से पक्के मित्र होते थे, आज वो एक दूसरे क्या हुआ, मारने काटने पर उतारू हो गए। चल रहा था, दोनों एक दूसरे देख नहीं पा रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे होता रहा। अब आगे की जो स्टोरी है वो आगे कहानी बढ़ती है। अगला स्टेप है आपका अलगू चौधरी। आप जानते हैं ये रईस था, जमींदार था, इसके बाद पर्याप्त खेत था, ठीक है। अब इसने क्या किया, कहीं से ये लिया एक बैल लाया, एक जोड़ी जो है, एक जोड़ी क्या लाया बैल लाया, ठीक है। ये बैल दिखने में क्या थे, बहुत ही सुंदर थे, ठीक है, और मतलब शरीर से एकदम मस्त रहे, ठीक है, ठीक है। अब मतलब बहुत तगड़े बैल थे, ठीक है, बहुत दूर से लाया था, तगड़े बैल थे एकदम से, मतलब हिस्ट पुस्ट थे, एकदम फ्रेश थे, ठीक है ना, और चमक रहे जैसे लगता है एकदम जैसे देवलोक से आए हों, एकदम मतलब एकदम तगड़े थे। अब क्या था, अब जब लाया बैल तो गांव के सब लोग क्या करने आ गए, देखने इसको आ गए। होता नहीं कि गांव में सब बहुत होता है, ठीक है, कहीं पे कोई अच्छी कोई क्वालिटी की कोई भैंस लाता है या कोई जानवर लाता है ना, तो लोग सब गांव वाले उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसको जानते हैं, गांव देहात में सब क्या होता है, सबसे चीज़ से बहुत लगाव होता है, ठीक है, क्योंकि गांव में क्या होता है, कृषि होती है, खेती होती है, ठीक है, जानवर पालना, खेती करना, इन सब कोई पेशेवर काम ही होता है उनका, ठीक है। तो ऐसे ही थे कुछ लोग जो आगे वहाँ पे इसको देखने के लिए आ गए। अब क्या हुआ, लेकिन जब महीने खान भी था, अब इसको क्या हुआ, अब देखो अच्छे से बैल खाते जा रही, ठीक है, इसको देसी घी खिलाया जाए, गुड़ खिलाया जाए, चना फुला खिलाया जाए खूब, मतलब अब जो आजकल देखो, आज के इंसान कहाँ मिलता है, क्या आजकल कहाँ घी मिलता है किसी, हाँ, घी आज के बहुत मुश्किल से मिलता है, चना आज के बहुत ढूंढे मिलता है, बिर्रा और पहले पुराने ज़माने में चना बिर्रा खूब अथाह होता था, गेहूँ कहाँ होता था, गेहूँ नहीं होता था। और समझ लो उस टाइम चना बैलों को खिलाया जाता था, कोई इंसान खाता ही नहीं था। जैसे इस टाइम क्या होता है, जब गेहूँ रोटी खाते हैं तो उस टाइम जब कोई मेहमान आ जाए ना, तब उनके लिए सिर्फ गेहूँ रोटी बनती थी। बाकी सब घर वाले क्या कहते, उससे क्या बोलते, बाजरे और जौवा की रोटी खाया करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, आजकल जब उल्टा हो गया है, अब आजकल लोग चना बहुत महंगा हो गया और गेहूँ क्या हो गया, अब सस्ता हो गया, गेहूँ को लोग खाने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे था, कोई गुड़ को खिलाया था, एकदम मतलब भरपूर भोजन दे इसको, तो एकदम हष्ट पुष्ट हो गया ये। लेकिन एक महीने बाद, कितने महीने बाद, एक महीने बाद इसमें से एक बैल क्या हो गया, चोरी नहीं हुआ, मर गया, ठीक, एक बैल क्या हो गया आपका, मर गया। अब क्या था, जब एक बैल मर गया, अब जौन चौधराइन नहीं, चौधराइन समझते ना, लालू चौधरी बीवी, तो क्या चौधराइन है तो भाई, चौधराइन जो थी, अब क्या था, चौधराइन एकदम लाल टेसू खड़ाक से पहुंच गए के पास, जुम्मन शेख मेरा क्या बीबी के पास, कहा तही ना मेरे बैल जहर भर दिए रात बिरात के, कुछ करा धरा लिए तब मर गया है, ठीक है, मतलब खूब एकदम से धूड़ भिड़ गए चौचर, ठीक है, तो हैया तो बिरामी आवे जो होते गाँव में चलता है, गाँव में किया नहीं करते ढूंढा, ठीक है, खूब मतलब एक दूसरे कोसने लगे, खूब गाली गलौज झगड़ा चालू हो गया, ठीक है। और जो गांव की औरतें होती हैं, इनको शांत कराना बड़े बल की बात होती है, ठीक है ना, शांत करना क्या होती है, बड़े बल की बात होती है। अब क्या था, आगे सिस्टम चल रहा था, लड़ रही थी, ठीक है, तो किसी तरह से आपके दोनों ने क्या किया, शांत करवाया, किसको, औरतों को, जो जुम्मन शेख थे आपके, ठीक है, उन्होंने क्या किया, दोनों को काफ़ी शांत करवाया। जब शांत करवाया, अब क्या था, किस तरह दोनों शांत हुई, जब आगे शांत हो गई, तब अब इसके पास कितने बैल बचे, दो जोड़ी था, ठीक है, एक जोड़ी बैल था, उसमें से एक बैल बचा। अब एक बैल तो किसी काम का रहता नहीं है, एक बैल तो कोई काम नहीं रहता, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है भाई, वो जो तो सकता नहीं है, ठीक है। तो इसी गांव में एक और व्यक्ति था, वो था एक साहू था,
साहू क्या बोलते हैं, तेली कहते हैं। किस क्या कहते हैं, तेली। ठीक है, तो तेली काम था उस टाइम क्या, तेली काम ये था बाहर सामान वामान लाता था, जैसे गुड़ लाए, ठीक है। यहाँ जैसे गांव में क्या होता है, गांव में आप क्या होता है, गन्ना होता था तो गन्ने से क्या बनता था, गुड़ बनता था, ठीक है। और क्या होता है, जानवरों से घी निकलता था, तो ये गुड़ और घी को गांव से खरीदता था सब लोगों से, और जा करके इसको वहाँ पर बाहर बेचता था मार्केट में, और बेच करके वहाँ से नमक वगैरह ले लाता था, मसाले वगैरह ले आया करता था, ठीक है। तो वही प्रक्रिया ऐसे चल रही थी। लेकिन अब साहू जी के पास जो बैल था वो बहुत ही पतला दुबला था, ठीक है। वो पर डे एक ही खेप लगाते थे, एक ही खेप में बैल क्या हो जाता था, थक जाता था। अब क्या था, तो साहू जी ने सोचा ना हो हम इस अलगू चौधरी के जो एक बैल बचा हुआ है इसको क्या कर लें, खरीद लें, हट्टा कट्टा ही गया है, ठीक है। तो जब हम एक खेप का लाते हैं इसे सामान, अब 3-3 4-4 खेप मारेंगे सामान को, ठीक है। हमारी कमाई क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तिगनी चौगनी हो जाएगी। अब क्या था, तो वही काम हुआ, पहुंच गया किसके पास, एक दिन पहुंचे अलगू चौधरी के पास कि कहा बैल के बारे में, ठीक है। तो पूछे कि अपना बैल बेचोगे, वो बेचना चाहता ही था। तो कहा ठीक है। अब क्या था, तो उसने कहा इसका दाम बताओ, तो उसने कहा 150 रुपया। तो कहा ठीक है, मैं तुम्हारा बैल खरीद लूँगा, लेकिन इस जो 150 रुपया है इसका पैसा मैं तुम्हें 1 महीने बाद दूंगा। उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वैसे काम का है नहीं, और पैसे कमी है नहीं है, ठीक है। जब मानो तुम्हारा हो जाए तब देना, महीने खान बाद। हो गया, अब सिस्टम चल रहा था आगे। अब बंदा फिर चालू वही काम करना, पर डे 4-4 खेप 3-3 खेप मारने लगा, ठीक है। खूब ढोए, खूब पैसा कमाने लगा, लेकिन उसके खान पीन पर बैल के तनिक भी ध्यान न दे, ठीक है। जाए वहाँ पर जाए तो झूर सूखा भूसा डाल दे, और जबकि यहाँ पर था तो इसके बाद क्या मिलता था, गुड़ मिलता था, भीगा हुआ चना मिलता था, घी कभी कभी मिल जाता था, ठीक है। तो बैल क्या था, हट्टा कट्टा था, ठीक है। तो अब क्या, जब इसको खाना पीना दे तो बैल भी क्या हो गया, एकदम दुबला पतला हो गया, दुबला पतला हो गया एकदम से। जब हो गया तो एट लास्ट क्या हुआ आगे, जब एक दिन ऐसे ये रात को अगला खेप लेकर के आ रहा था रात को, तब अब इसने सोचा लालच इसको फिर आ गई, और इसने क्या किया, जैसे लादना चाहिए 5 बोरी तो उसने डबल लाद लिया, 10 बोरी लाद लिया, इसके ऊपर लाद लिया, 10 बोरी लादा। अब ये तो पतला दुबला था ही, कमज़ोर हो गया था, खाना उन्हें पीने मिलता नहीं था, ठीक है। अब किसी तरह से बैल ने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा कुछ दूर तक, ठीक है। तो जबरदस्ती चल नहीं पा रहा, जबरदस्ती सोटा होता नहीं, सोटा से मारता गया किस तरह से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे रास्ते में बीच में रास्ते में पहुंचा, वहाँ पर क्या होगा, ये बैठान ले लिया, बैठ गया। अब बैठने के बाद वहीं पर क्या हो, ये गिर गया। फिर खूब मार सोटा, फिर उठ कर मतलब खूब इधर गाली गलौज करने लगा, दिया हुआ, ठीक है। लेकिन वो बैल क्या हुआ, नहीं उठा, गिर गया। जब देखा उसके पास कान में अपना, जब उसके नाक पास कान लगाया, देखा ये तो मर गया है, ठीक है। कोसने लगा, कम से कम तुझे मरना ही तो कम से कम जाकर घर में मरता, तो ये बीचों में कहीं मर गया, ठीक है। रात का समय था, और आप जानते हो तब जंगल में क्या होता है उस टाइम, पुराने समय में बहुत सन्नाटा होता था, हर जगह बस्ती थोड़ी ना होती थी, ठीक है, सन्नाटा था। अब क्या था, इसके पास पैसा भी भरा था, पूरे सारे दिन कमाई था, 750 रुपये इसके जेब में भरा हुआ था, ठीक है। गेहूँ जो आपका क्या था, गुड़ वगैरह घी वगैरह था, सब रखा हुआ था जेब में, मतलब उसमें बैल पर, ठीक है। अब क्या था, आगे बढ़ा सिस्टम, ठीक है। लेकिन रात हो गई, अब रात हो गई कि तो अपने सोचता था किसी न किसी हम क्या है यहाँ पर जग जाएँ, ठीक है। तो हमारा सुबह हो जाएगी, सुबह कोई आ जाएगा, बुला ले जाएगा यहाँ से। तो अब ये चिलिम विलिम लिया था, रात भर चिलिम पिया। लेकिन जब रात को 12-1 बजा तब थोड़ा सा झपकी आ ही जाती है, कब तक लोग जगेगा इंसान, ठीक है। झपकी आ गई, और वहीं पर क्या हो गया, इस तरह से सो गया। जब सुबह उठा तो देखा कि सांप जितना था सामान सब गोल है, साइड में जो पोटली बांधा था पैसा की वो भी क्या है, गोल है। करम पर हाथ देख वहीं पर बैठकर रोने लगे, कहा आ जाइए, अरे सब निपट होगा, जितनी सारा पूरा मेरी महीने भर कमाई थी जीवन की सब क्या होगी, मेरी लुट गई, ठीक है। घर पहुंचा, ठीक है। जा करके खुद इसको जो क्या बोलते हैं, जो तेली था, तेली की तिलाइन। अब भाई देखो, जल्दी आदमी नहीं लड़ता है, औरतें पहले लड़ती हैं टप्पा से, ठीक है। तो जो तिलाइन थी पहुंच गई के पास, चौधराइन के पास पहुंच गई। अब इसे क्या करने लड़ने लगी, कहा तो का बैल देख रहा, तो ऐसे तो का मरगुटा बैल दे दिए कि जो महीनों खाने नहीं चल पाया, मर गया, ठीक है। अब इतना बताओ, उसको मैं सब साल पूरे जीवन काल पूरी कमाई मेरी लुट गई है, अब मैं क्या करूँ, ये है वो है, दुनिया भर का मतलब खूब खुराफात करने सुनाने लगी। जब सुनाने लगी तो आगे बढ़े, उसके बाद फिर किस तरह से आए, फिर दोनों लोग समझाए, ठीक है।
समझाया तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा पैसा वापस चाहिए, तो उसने कहा पैसा उससे नहीं दिया जाएगा। तब क्या था आगे, अब काहे ना हो पंचायत कर लिया जाए। कुछ लोग ने सजेशन दिया, सुझाव दिया कि ना हो इसके बारे में क्या कर दिया जाए, पंचायत कर लिया जाए, और सब रिजल्ट उसका निकल आया आपका। तो पंचायत बैठाई गई अगले शाम को। जो शाम को पंचायत बैठी तब उसमें सब लोग शामिल हुए। अब पंचायत में कौन आ गए, जुम्मन शेख आ गए। ठीक है, अब ये भी बदला ले चक्कर में थे ही, फिराक में थे ही, बस मौका मिले मुझे बस, अब बदला मैं खड़ाक से ले लूँ। तो वही काम हुआ, पंचायत बैठी, तर्क वितर्क रखा गया, सब दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। ठीक है, तो अब क्या कहा कि पंचायत में किसी और को शामिल करना चाहते हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो थे ना, कौन, जामधनी, कहा अब का अब एक बार ही शामिल भर रहे हैं, अब इनका शामिल कर दिया जाए। टप्पा बीच में बोल दें, भाई होते हैं, बताया ना आपको, कुछ ना कुछ होते हैं जो बीच में टपा टपर करते हैं, लपा लपर किया करते हैं, वैसे ये था। ठीक है, जुम्मन शेख को क्या हुआ, इस पंचायत में क्या हुआ, उनको बैठा दिया गया। आप मौका मिल गया, जैसे ये बैठे, ठीक है, ये भी वही काम किए, दोनों लोग की पक्ष विपक्ष की बात दोनों रखे, तर्क वितर्क रखे, दोनों लोग बातें क्या होने लगी। जब बात दोनों की बातों को सुना, तब एट लास्ट में जुम्मन शेख ने अपना निर्णय सुनाया। कहा मैं निर्णय सुना जा रहा हूँ। अब निर्णय इसने सुनाया, देखो, तो यहाँ पे इसने निर्णय ये सुनाया कि 150 रुपये किसके, अलगू चौधरी के, जो आपका साहू जी हैं, इनके क्या करें, इसको वापस कर दें। ऐसा जब उसने बोला, खड़ाक से हर जगह क्या हुआ, शोर होने लगा, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, जयकारा होने लगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा लगा, क्यों, अब देखो ये भी इसका मित्र था ना, दुश्मन था, खड़े चाहता तो इसके विरोध में बोल सकता था, लेकिन कहते हैं कि जहाँ जो भी वहाँ पर वो पंच परमेश्वर जो कुर्सी होती है, न्याय कुर्सी होती है, जब वहाँ बैठता है तो डायरेक्ट कौन, भगवान उसमें विराज हो जाते हैं, न्याय के देवता उसमें विराज हो जाते हैं, और जो निर्णय करते हैं वो हमेशा सच का करते हैं। ठीक है, तो वहीं पर लोग वहाँ पर बोला कि पंच परमेश्वर की जय हो। ठीक है, जो पांचों पंच होते हैं, जिससे आपके भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, और यहीं से आपकी कहानी क्या हो गई, आपकी समाप्त हो गई। और धीरे धीरे जा करके फिर दोनों लोग आपस में गले लग गए, और फिर वही पुराने एकदम से घनिष्ठ दोनों क्या हो गए, पक्के मित्र हो गए, और आगे प्रक्रिया क्या हो गई, वैसे ही फिर सुचारू रूप से चलने लगी। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी, इसकी पंचचंद की कहानी थी, पंच परमेश्वर। जय हिंद। अरे वाह, वो लंबी हो गई यार।